Hello everyone. So today I'm going to start part A of subject information technology and subject code is 802. So part A is employability skills. So employability skills part में से आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चंस 10 मार्क्स का जो एग्ज़ाम है फाइनल एग्ज़ाम वो आना है. सो फर्स्ट यूनिट जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पार्ट में है दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स. सो फर्स्टली व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? So communication is the act of conveying meanings from one entity or group to another through the use of mutually understood signs, symbols and semantic rules. Means communication. So in a very simple language, communication क्या होता है? Communication like हम अपनी कोई thoughts, हम कोई information जब हम शेयर करते हैं मीन्स हम किसी से अपनी आइडियाज़ थॉट्स इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं. सो दैट इज़ कम्युनिकेशन. मीन्स कम्युनिकेशन में किसकी इन्वॉल्वमेंट है? मोर देन वन पर्सन. ओके, सो इट कैन बी ग्रुप, इट कैन बी एनी इंडिविजुअल. ग्रुप भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है जिसके साथ आप अपनी थॉट्स को आइडियाज़ को शेयर कर रहे हो. सो दिस इज़ द सिंपल मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन कि कम्युनिकेशन होता क्या है. नाउ कम्युनिकेशन जब हम करते हैं, if it is face to face communication, so we use our hands for communication, we use different symbols for communications. So this is all about कि हम communications में कौन से method use करते हैं. So communications communication के two types हैं, that is verbal and non-verbal. So in the category of verbal there is language. For example, अभी मैं कम्युनिकेशन स्किल्स यूनिट के बारे में मैं आपको बता रही हूँ दैट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ये वाला यूनिट जो होगा जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का कंप्लीट 5 यूनिट्स हैं, ये टोटल 10 मार्क्स का एग्ज़ाम में आना है. तो मैं एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ एंड इन्फॉर्मेशन को मैं कैसे शेयर कर रही हूँ? विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज. आई एम यूजिंग हिंदी लैंग्वेज, मैं हिंदी लैंग्वेज भी यूज़ कर रही हूँ एंड इंग्लिश लैंग्वेज भी यूज़ कर रही हूँ. सो ये जो पार्ट है कम्युनिकेशन का, इसको हम क्या बोलेंगे? वर्बल कम्युनिकेशन. ओके, एंड आफ्टर दैट देर इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. सो टू टाइप्स के कम्युनिकेशन है, वर्बल एंड नॉन वर्बल. नॉन वर्बल में क्या इंक्लूड होता है? लाइक यू यूज़ डिफरेंट जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, योर साइन लैंग्वेज, सिग्नल्स. ओके, और इन अ रिटन वे अगर आप कोई आइडियाज थॉट्स रिटन में बता रहे हो, सो दैट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नाउ इन दिस verbal communication you can see that their language is language, and with that there is signals. So volume and tone, syntax. Okay, so this is all that the it covers: volume and tone, your syntax, okay, emphasis, distance, pronunciation, context. बिकॉज आप कुछ बोल के कम्युनिकेट कर रहे हो. सो जब आप बोलोगे तो आपकी लैंग्वेज में आपका टोन होगा दैट आप पोलाइट बोल रहे हो, रूड बोल रहे हो. ठीक है. आफ्टर दैट इट कम्स टू लाइक डिस्टेंस, कि आप कितने डिस्टेंस से बोल रहे हो. इफ़ अगर आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल अटेंड कर रहे हो, सो इट कैन बी फ्रॉम एनी डिस्टेंस. फेस टू फेस अगर कम्युनिकेशन हो रही है, उसका डिफरेंस डिस्टेंस अलग होगा. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि आप जब कम्युनिकेशन कर रहे हो लैंग्वेज को यूज़ करके, उसमें क्या सिग्नल्स होंगे एंड नॉन वर्बल में क्या सिग्नल्स होंगे. लाइक आपका पोस्चर कैसा है, कॉन्टेक्स्ट. ओके, आई कॉन्टैक्ट कैसा है, आपकी गेस्चर्स काउंट होगी, बॉडी लैंग्वेज काउंट होगा कि आप कम्युनिकेट करते हुए आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप किस तरह से आई कांटेक्ट रख रहे हो. सो दीज कम इन द कैटेगरी ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. आफ्टर दैट देर इज लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. So development of interpersonal skills to express effectively and with maximum efficiency. After that, communication skills are beneficial in and out of the workplace. Now कम्युनिकेशन स्किल्स मीन्स जब आप बोल रहे हो, आपका बोलने का वे. ओके, आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो. तो ये जो कॉम स्किल्स होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज ये आपकी पर्सनैलिटी को शो करते हैं. तो ये वर्क प्लेस पर ही नहीं, जहाँ आप जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, वहाँ पर नहीं, बल्कि आप जहाँ भी प्रेजेंट हो और जिससे भी आप बात कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, वहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये आपकी बॉडी पर्सनालिटी को इंडिकेट करता है. Having the ability to clearly communicate instruction, ideas, and concepts can help you find success in any career. With practice, anyone can develop their communication skills. आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छी होनी चाहिए अगर आपको अच्छी जॉब
की रिक्वायरमेंट है, या अगर आप जॉब के लिए चाहते हो, तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छे होने चाहिए। और आपका जो बोलने का वे है दैट शुड बी पोलाइट, दैट शुड बी विद स्माइलिंग फेस। सो आपको कम्युनिकेट करने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। कि आप में ये स्किल्स होने चाहिए, आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आपको जो आपके फेस टू फेस पर्सन है, आपको उसके साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, कौन सी लैंग्वेज के साथ कम्युनिकेट करना है। ओके अगर आप रबिश लैंग्वेज यूज़ करोगे, सो दैट शोज दैट यू आर नॉट गुड, यू आर नॉट हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो जब भी आप जॉब के लिए जाओ, तो यू शुड कीप इन योर माइंड दैट योर कॉम स्किल्स शुड बी वेरी वेरी गुड। After that, there is active listening. So, one of the most critical skill in effective communication is active listening. Developing this soft skill will help build and maintain relationships, solve problems, improve processes, and retain information such as instructions, procedures, and expectations. So, active listening का means क्या होता है? Like अगर आप किसी से बात कर रहे हो, तो आपको एट एट सेम टाइम गुड लिसनर भी होना चाहिए। आपको किसी की बात क्रॉस कट नहीं करनी चाहिए। दूसरों के व्यूज़ भी आपको सुनने चाहिए। अपनी बात भी सामने एक्सप्रेस करना आपको आना चाहिए। ओके सो एक्टिव लिसनिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर दैट, वाई इज़ एक्टिव लिसनिंग इम्पॉर्टेंट इन द वर्क प्लेस? तो वर्क प्लेस मीन्स जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, और इधर यू आर गोइंग फॉर अ गुड करियर और अ गुड जॉब। सो वर्क प्लेस में एक्टिव लिसनिंग क्यों होनी चाहिए? सो वेदर वी आर सीकिंग अ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, स्ट्राइविंग टू अर्न अ प्रमोशन, और वर्किंग टू इम्प्रूव इन आर करेंट रोल, इम्प्रूविंग आर एक्टिव लिसनिंग स्किल्स विल हेल्प अस सक्सीड। ओके मीन्स अगर आप न्यू जॉब के लिए सर्च कर रहे हो, और आप करंट जॉब में ही प्रमोशन चाहते हो, तो आपको अपने कॉम स्किल्स में एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनर होना चाहिए। ओके सो मच लाइक क्रिटिकल थिंकिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, दिस सॉफ्ट स्किल विल हेल्प इंक्रीज आर वैल्यू। अगर आपके सॉफ्ट स्किल्स अच्छे होंगे, कॉम स्किल्स अच्छी होंगी, दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे, तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है जॉब में। ओके सो हेयर आर सेवरल बेनिफिट्स ऑफ बीइंग एन एक्टिव लिसनर। अगर आप एक्टिव लिसनर हो, बोलने के साथ साथ आप किसी को साथ में ध्यान से सुन भी रहे हो, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको उस आप टू द पॉइंट आंसर दे रहे हो, आप उनको अच्छे से सुन रहे हो, लिसन गुड लिसनर हो, तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके जॉब करियर में। इट हेल्प अस बिल्ड कनेक्शन। सो फर्स्टली, अगर आप एक्टिव लिसनर हो, एक्टिव लिसनिंग आपकी है, तो ये क्या करेगी, आपको कनेक्शंस बिल्ड करने में हेल्प करेगी। ठीक है, बिकॉज अगर आप जॉब में जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको अपने कनेक्शन सबके साथ ही अच्छे रखने होते हैं, कि आपकी ग्रोथ ज़्यादा हो। अच्छे मीन्स दैट यू हैव टू बी पोलाइट एंड गुड फॉर everyone. It doesn't mean that you have to do slaving of other, not at all, but you have to be polite, good, you have to be good listener at the same time. Okay आपको good listener भी बनना है, and अपनी thoughts भी, व्यू ऑफ पॉइंट भी सामने एक्सप्रेस करना है। तो आपको सब चीज़ें आनी चाहिए अगर आप जॉब करते हो। सो एक्टिव लिसनिंग हेल्प अदर फील कंफर्टेबल शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद अस। अगर कोई हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, और हम उनको ध्यान से सुन रहे हैं, तो जो आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, या कोई आइडियाज़ अपने शेयर कर रहा है, सो दैट पर्सन जो होगा, वो आपके साथ कंफर्टेबल फील करेगा। एंड व्हेन वी डेमोन्स्ट्रेट आर एबिलिटी टू सिंसियरली लिसन टू व्हाट अदर हैव टू से, पीपल विल बी मोर इंटरेस्टेड इन कम्युनिकेटिंग विद अस ऑन अ रेगुलर बेसिस। अगर हम किसी को सामने से सुनते हैं, अगर हमारे सामने कोई बैठ के हमें अपनी शेयर कर रहा है थॉट्स, अपनी कुछ भी आइडिया शेयर कर रहा है, और हम उनको बहुत ही अच्छे से ध्यान से सुनते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनको हमारे साथ बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है। ओके after that, there is that this can help open opportunities to collaborate with others, get work done quickly, or start new projects. All of these things can help lead us to success in our career. मीन्स अगर आप करियर में हो, अपने जॉब में हो, आपको टीम वर्क करना है, तो आपको सबके साथ बोलना भी है, कम्युनिकेट भी करना है, और दूसरों को सुनना भी है। तो एक्टिव लिसनिंग से क्या होगा कि जो आपकी टीम होगी, वो आपसे मोर कंफर्टेबल होगी। अगर आप सबको सुनोगे और अपने व्यूज़ भी आप एक्सप्रेस करोगे एट द सेम टाइम, तो आपके जो टीममेट्स होंगे, क्या होंगे, वो आपके साथ कंफर्टेबल फील करेंगे, और अगर वो आपके साथ कंफर्टेबल फील करेंगे, तो आपकी टीम बेस्ट, दे विल गिव बेस्ट। और अगर आपकी टीम बेस्ट देगी, तो दैट विल बी गुड फॉर यू ऑल्सो। सो आफ्टर दैट, इट हेल्प
यू बिल्ड ट्रस्ट। अगर आप एक्टिव लिसनर हो, अगर आप किसी की बात ध्यान से सुन रहे हो, तो जो पर्सन आपको आइडियाज शेयर कर रहा है, थॉट्स, इधर यू आर इन अ टीम और इधर यू आर इंडिविजुअल वर्किंग इन अ प्रोजेक्ट, तो उससे क्या होगा, आपका ट्रस्ट मेंटेन होगा। जो आपके साथ पर्सन होगा इन्वॉल्व आपके प्रोजेक्ट्स में, क्या होगा, ट्रस्ट मेंटेन होगा। सो वी when people know they can speak freely with us without interruptions, judgment, or unwelcome interjections, they will more likely to confide in us. This is especially helpful when meeting a new customer or business contact with whom we want to develop a long term working relation. अगर हम किसी जॉब में एज अ बिजनेस मैनेजर हैं, तो हमें सबके साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, और कम्युनिकेशन के साथ साथ हमें दूसरों को सुनना भी चाहिए। ओके, मोर उनको कंफर्टेबल फील करवाना चाहिए, तभी आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। इट हेल्प यू आइडेंटिफाई एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। अगर आप एक्टिव लिसनिंग हो, दूसरों को ध्यान से सुन रहे हो, तो वो क्या आपको हेल्प करेंगे कि आप डिफ़िकल्टीज़ और चैलेंजेस को जो फेस कर रहे हो, वो आपके लिए ईजी हो जाएगा उनसे टैकल करना। And the more quickly you are able to spot these issues, you sooner you can find a solution or create a plan to address it. अगर आप गुड लिसनर होंगे, धीरे धीरे आपके जो चैलेंजेस हैं आप उनको भी क्रॉस करते जाओगे। ओके, आफ्टर दैट देर आर 4 स्टेप्स टू एक्टिव लिसनिंग। अब 4 स्टेप्स क्या होते हैं कि एक्टिव लिसनर की क्या पहचान होती है। सो फर्स्ट इज कॉन्टैक्ट। कनेक्ट विद द पार्टिसिपेंट हु इज़ कंट्रीब्यूटिंग, आई कॉन्टैक्ट, ओपन पोस्चर एंड नॉन वर्बल रिस्पॉन्सेज। कि आपका जो कॉन्टैक्ट है वो क्या होना चाहिए, आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए। आप सामने वाले को बिल्कुल कंफर्टेबल बनाओगे, सो दैट कि जो आपसे आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है वो कंफर्टेबल हो आपके साथ। After that, there is absorb. Take in all aspects of the spoken message, implicit and explicit and non-verbal clues. Do not judge or evaluate. अगर आपके सामने कोई आइडियाज़ या थॉट्स रख रहा है अपने, तो आप किसी को जज नहीं करोगे, उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे। थर्ड इज रिफ्लेक्टिव फीडबैक। मिरर, रिफ्लेक्ट और फीडबैक वट यू हैव हर्ड एंड वाई द कंट्रीब्यूटर क्लेम्स टू बी वैलिड। अगर आपके सामने कोई थॉट्स, आइडियाज़ रख रहा है, तो आप उसकी फीडबैक अच्छे से दोगे as a good listener. Okay, confirm. Receive confirmation from the speaker that you heard the participant's message accurately. If not, start the method over again at the beginning by having the speaker restate their view. Confirm it means कि अगर कोई आपके साथ अगेन थॉट्स, आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन कोई शेयर कर रहा है, तो आप उसको कंफर्म करोगे कि आपने जो उसका मैसेज है वो अच्छे से सुना है। अगर ये आप नहीं करते, तो उस की बात को आप ध्यान से दोबारा से सुनोगे। सो दिस इज 4 स्टेप्स टू एक्टिव लिसनिंग। आफ्टर दैट देयर इज डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिव लिसनिंग स्किल्स। ओके, so you can read this thing from this book. After that there is active listening. So active listening कैसे दिखती है, इसमें क्या होना चाहिए, तो आइज ऑन स्पीकर। अगर आप गुड लिसनर हो, तो जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो, जो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, जो आपके साथ अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, तो आप उसको ध्यान से आई कांटेक्ट करोगे। आईज ऑन स्पीकर, आपकी स्पीकर पे जो आपको बात बता रहा है उस पर पूरा आई कांटेक्ट होना चाहिए। स्टिल बॉडीज एंड हैंड्स ऑन लैप और टेबल। आपकी बॉडी स्टिल होनी चाहिए, आप अपनी बॉडी को शेक नहीं करोगे, हिलाओगे नहीं, आपकी बॉडी स्टिल होनी चाहिए, और आपकी जो हैंड्स हैं वो या तो टेबल पे होने चाहिए या आपकी लैप पे होने चाहिए। अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस, आपके एक्सप्रेशंस अच्छे होने चाहिए कि सामने वाला पर्सन जो आपके सामने अपने व्यूज़ रख रहा है वो कंफर्टेबल फील करे। रेजिंग योर हैंड टू स्पीक। अगर आप एक्टिव लिसनिंग हो, आप अपने हैंड को रेज करोगे बोलने के लिए। ओके, मीन्स यू विल इंडिकेट फर्स्ट दैट यू हैव टू स्पीक समथिंग। साउंड्स लाइक वन वॉइस एट अ टाइम। Appropriate comments and questions, quiet bodies, inside voices waiting to be called on to speak. आपके ये सारी चीज़ें आप में होनी चाहिए कि जब आपको कहा जाए आप तभी बोलो, आप वेट करो अपनी चांस का। ओके, एंड आपको बीच में इंटरप्ट नहीं करना किसी को। अगर आप किसी की बात सुन रहे हो, तो आपको अपने व्यूज़ बीच में नहीं स्टार्ट करने चाहिए, पहले आपको सुनना चाहिए एंड देन यू कैन से व्हाट यू वांट टू से। आफ्टर दैट इंटरव्यू स्किल्स। अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो तो क्या स्किल्स होने चाहिए। सो इंटरव्यूइंग इज अ स्किल इन एंड ऑफ इट सेल्फ। वन इन विच आर एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद द इंटरव्यूअर एंड टू
Articulate our thoughts are factors that are just as important in getting the job as are the qualifications listed on our resume. So इंटरव्यू स्किल्स आप में क्या बताते हैं कि कैसे आपने इंटरव्यूअर को फेस करना है। जैसे आपकी डिग्रीज में आपकी क्वालिफिकेशन है, उससे भी ज़्यादा आपका मैटर करता है कि आप इंटरव्यूअर के साथ कैसे खुद को खुद के पॉइंट ऑफ व्यू इंटरव्यूअर के सामने रखते हो। ओके, so here you can see in this picture what is there. Prepare, be punctual, think before speaking, speak clearly, cohesively and calmly, be confident not arrogant, listen well, express gratitude. सबसे पहले आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करोगे। इंटरव्यू जहाँ आपने देने जाना है टाइम पर पहुँचोगे। यू शुड बी पंचुअल। बोलने से पहले आप सोचोगे, थिंक बिफोर स्पीकिंग, स्पीक क्लियरली, कोहेसिवली एंड कामली। आपको बहुत ही क्लियरली बोलना है, कॉन्फिडेंट रहना है, गुस्सा नहीं करना, ध्यान से सुनना है, एक्टिव लिसनर। ओके, ध्यान से सुनना है एंड एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड, अपने वे ऑफ पॉइंट, अपने जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू होंगे वो अपने सामने इंटरव्यूअर के रखने हैं इफ आस्क्ड। आफ्टर दैट इंटरव्यू डूज एंड डोंट्स। आपको इंटरव्यू में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो सबसे पहले है डूज कि आपको इंटरव्यू में क्या करना चाहिए। सो व्हाट टू डू बिफोर एन इंटरव्यू। अगर आपका इंटरव्यू है तो उससे पहले आपको क्या करना चाहिए। गेट अ गुड नाइट स्लीप, स्लीप द नाइट बिफोर, डू रिसर्च, ईट अ गुड ब्रेकफास्ट, प्रिपेयर क्वेश्चंस बिफोर हैंड, know who will be interviewing and learn a bit about their background. Know your strengths and put together a list of them. Turn off your cell phone, prepare a solid list of references. So first is that आपको जिस दिन आपका इंटरव्यू हो उससे जो पहले की नाइट है उसमें आपको ठीक से स्लीप लेनी है, सोना है। आपको रिसर्च करना है, डू रिसर्च कि आपका इंटरव्यू किसके रिगार्डिंग है, उसके रिगार्डिंग आपको रिसर्च करना है। ईट अ गुड ब्रेकफास्ट, आपका जिस दिन इंटरव्यू है उस दिन मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट अच्छा करना है। क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं एंड जहाँ पर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो उस कंपनी का बैकग्राउंड आपको स्टडी करना है। नो योर स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ का पता करना है और इसकी एक लिस्ट बनानी है बिकॉज इंटरव्यूज में चीज़ें पूछी जाती हैं कि क्या आपकी स्ट्रेंथ है। टर्न ऑफ योर सेल फोन, आपके सेल फोन को आपको बंद करके रखना है एंड प्रिपेयर सॉलिड लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस की आपकी एक सॉलिड लिस्ट होनी चाहिए। ओके, नाउ व्हाट टू डू ड्यूरिंग बिगिनिंग ऑफ एन इंटरव्यू। आपकी इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। टू ट्राई टू स्पार्कल, यूज जेस्चर्स इन योर कन्वर्सेशन, मेक श्योर दे आर स्मूथ एंड एम्फेथिक। जब भी आप बोलें तो आपको अपनी स्पोकन पे बहुत ध्यान रखना है, कम्युनिकेशन स्किल्स पे। आपको अपनी हैंड्स की मूवमेंट करनी है, अच्छे जेस्चर्स देने, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। डू स्माइल, स्माइल आपको करना है बट स्माइल भी ऐसे करना है लाइक आपको एक्सेस में वो स्माइल ना लगे। यू शुड बी काम, यू शुड बी स्माइलिंग फेस। डू मेक श्योर यू गेट द इंटरव्यूज नेम राइट एंड यूज इट a few times in the interview. Do make sure you get the interview's name right and use it a few times in the interview. Do go to the restroom before you visit the employment lobby. It is embarrassing to interrupt an interview and you want to be as comfortable as possible. मीन्स आपको अपने इंटरव्यू में जितना कंफर्टेबल हो सके उतना कंफर्टेबल रहना है, किसी की भी बात को बीच में इंटरप्ट नहीं करना है। व्हाट टू डू ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। नाउ इंटरव्यू चल रहा है तो उसमें क्या करोगे। डू लुक द इंटरव्यूअर इन द आई, रिक्रूटर्स प्लेस अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन आई कॉन्टैक्ट। जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं, इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चनिंग कर रहा है तो आप आई कॉन्टैक्ट रखोगे इंटरव्यूअर के साथ। बिकॉज जो आपको रिक्रूट करते हैं वो ये चीज़ बहुत ध्यान में रखते हैं कि आप आई कॉन्टैक्ट कर रहे हो इंटरव्यूअर के साथ या नहीं, बिकॉज ये एक पार्ट है आपके कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करने का। ओके, डू टेक नोट्स, लेट योर अचीवमेंट स्पीक फॉर यू, टेक अ सेकेंड बिफोर आंसरिंग अ क्वेश्चन। आपको किसी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले थोड़ा सा एकदम सोच लेना चाहिए। सिट अप स्ट्रेट, स्ट्रेटली बैठना है। क्वेश्चंस में आप पूछ सकते हो इफ़ दे सेड यू टू आस्क द क्वेश्चंस, आप क्वेश्चंस पे एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू पूछ सकते हो। एंड ओके, आपको अपनी अचीवमेंट के बारे में भी वहाँ पर बोलना चाहिए। इफ़ यू आर हैविंग एन अचीवमेंट इन स्कूल कॉलेज टाइम, सर्टिफिकेट्स यू आर हैविंग, सो यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट दैट। वट टू डू आफ्टर एन इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद क्या करना चाहिए। डू लेट द इंटरव्यू डिसाइड व्हेन द इंटरव्यू इज़ ओवर।
ये इंटरव्यू आपका कब ख़त्म होना, ये इंटरव्यूअर को ही डिसाइड करने देना। डू आस्क द इंटरव्यूअर व्हेन यू विल हियर फ्रॉम हिम और हर अगेन इफ़ ही और शी डज नॉट ऑफर द इंफॉर्मेशन। मीन्स ये एक वे है कि आप एंड ऑफ द इंटरव्यू उनसे पूछ सकते हो कि वो आपसे कब हियर कर सकते हैं, मीन्स आपसे कब जान सकते हैं कि आप इंटरव्यू में क्लियर हो या नहीं हो। ड्रॉप ऑफ अ थैंक यू नोट, ऑलवेज थैंक इंटरव्यूअर आफ्टर यू हैव लेफ्ट। मीन्स जब आपका इंटरव्यू खत्म हो जाता है तो उससे पहले आप इंटरव्यू को थैंक यू बोलिए। फॉलो अप अप्रोप्रिएटली, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट यू डिड वेल एंड यू लाइक टू इम्प्रूव ऑन। जब भी आपका इंटरव्यू हो जाए, नेवर गिव अप। अगर आपका क्लियर होता है वेल एंड गुड, नहीं क्लियर होता तो गिव अप नहीं करना। उससे आप ये देखिए कि आपको किन पोर्शन में इम्प्रूवमेंट करनी है। ओके, आफ्टर दैट देयर इज़ डोंट्स, मीन्स आपको इंटरव्यू में क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सो इंटरव्यू में कभी भी आपको लेट नहीं होना। ओके, आपको अपना जो स्केड्यूल है इंटरव्यू का वो बहुत अच्छे से प्लान करना है, कभी भी लेट नहीं होना। अगर आप लेट हो जाते हो अराइविंग में, ठीक है, तो ये इंटरव्यू के लिए सही नहीं है, तो आपको कभी भी लेट नहीं होना। डोंट सिट डाउन अंटिल यू आर आस्क्ड। अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, जब तक वो आपको बैठने के लिए नहीं बोलते तब तक आपको नहीं बैठना चाहिए। डोंट लीन और ऑन और पुट योर एल्बोज ऑन द इंटरव्यूअर्स डेस्क, सिट बैक इन योर चेयर सो द इंटरव्यूअर कैन सी मोर ऑफ यू, सिट इरेक्ट। इट मीन्स कि आप कभी भी अपनी एल्बोज को इंटरव्यूअर के जो डेस्क होगा उस पर नहीं रखोगे। डोंट शो योर नर्वसनेस बाय ड्रमिंग योर फिंगर, स्विंग योर लेग और क्रैकिंग योर नकल्स। आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे इंटरव्यूअर को ऐसा लगे कि आप नर्वस हो। डोंट टॉक टू क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी आपको आंसर्स नहीं करने, थोड़ा टाइम लो, सेकंड्स का टाइम लो सोचने के लिए। थिंक बिफोर स्पीक। ओके, डोंट डिग्रेस फ्रॉम योर पॉइंट्स, आंसर क्वेश्चंस डायरेक्टली। आंसर जब भी आप दो टू द पॉइंट दो, घुमा फिरा के आंसर्स नहीं देने। तो ये सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू में नहीं करनी। डू नॉट यूज़ वर्ड्स यू डू नॉट नो मीनिंग ऑफ, ऐसे वर्ड्स यूज़ मत करो जिसका आपको मीनिंग ही नहीं पता। डू नॉट यूज़ स्लैंग, शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ नहीं करनी। To teach interview skills in high school, we should follow these four steps. Introduce interview skills, talk about why good interview skill matter, explore what good job interview skill look like, group project. Means interview skills के लिए हाई स्कूल्स में क्या स्टेप्स यूज़ फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले इंटरव्यू स्किल्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि इंटरव्यू स्किल्स होते क्या हैं, क्या क्या आपको इंटरव्यू में फॉलो करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको बात करनी चाहिए टॉक अबाउट वाई गुड इंटरव्यू स्किल्स मैटर, कि इंटरव्यू स्किल्स मैटर क्यों करते हैं आपकी जॉब के लिए। एक्सप्लोर करना चाहिए कि जो गुड जॉब इंटरव्यू स्किल्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए, कि एक जॉब को जॉब में क्वालिफाई करने के लिए इंटरव्यू क्या आप में स्किल्स होने चाहिए। ग्रुप प्रोजेक्ट होने चाहिए, ग्रुप प्रोजेक्ट होने चाहिए जिससे आपको पता लगे कि इंटरव्यूज़ में कैसे आप इंटरव्यू को क्लियर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ग्रुप डिस्कशंस होनी चाहिए। ओके, जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंक्रीज होंगे। सो दिस विल बी हेल्पफुल इन योर इंटरव्यू। So, a practical and interactive activity for participants to learn how to prepare for a job interview. This activity will help them avoid some common mistakes before or during a job interview. तो ये एक एक्टिविटी दी हुई है जो आपकी क्लास में टीचर्स आपके साथ कर सकते हैं आपकी इंटरव्यू स्किल्स को इंक्रीज करवाने के लिए। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंटरव्यू स्किल्स. Now, there is a summary that a classroom environment relies heavily towards your classroom climate. Students with effective communication skills will be more likely to contribute to class discussion, will be more productive members in group projects, and will ultimately gain more from their experience in the class. So, learning and practicing writing skills help students to handle professional and social tensions. So, समरी में क्या है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल से क्या पता लगता है कि आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपका जो बोलने का वे है, आपका जो राइटिंग का वे है, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। बिकॉज़ अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छे हैं तो ये आपको प्रोफेशनली मीन्स आपकी जॉब में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आपके प्रोफेशनली आपको बहुत हेल्प करेंगे, आपकी सोशल टेंशन इनसे दूर होगी अगर आपके राइटिंग स्किल अच्छे होंगे तो। ठीक है, बिकॉज़ अगर आपके राइटिंग स्किल अच्छे होते हैं, जब आप जॉब में मेल्स वगैरह फॉरवर्ड करते हो, अगर आप बिजनेस डिपार्टमेंट में हो, मेल्स फॉरवर्ड करते हो, या आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, आपकी अगर राइटिंग स्किल्स अच्छे हैं तो वो भी बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं जॉब में।
So now classroom environment is towards your classroom climate. Students with effective communication skill will be more likely to contribute to class discussion. अगर आपकी क्लास में डिस्कशन होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, इंटरव्यू में ग्रुप डिस्कशन का भी एक पार्ट होता है जो कई कंपनीज राउंड लेती हैं, तो उसमें क्या होता है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स ही चेक होती हैं. सो कम्युनिकेशन स्किल्स जो होते हैं किसी भी जॉब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये जॉब के लिए नहीं बल्कि आपकी डेली डे लाइफ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी पर्सनालिटी को शो अप करता है. ओके, so this was all about the communication skills. That was the unit 1 from the employability skills part. So here is some chart is also shown. So in this page is all about that the what communication skills unit cover. Okay, so next unit is self management skill. This I'll be start in the next video. Okay, so till then have a nice day and thank you and keep learning.